हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरह से एक वेबसाइट का जो हेडर है उसे आप सिक्योर कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट की जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो बहुत काम का ये होने वाला है गाइस। अगर वेबसाइट का आपकी जो वेबसाइट है उसका हेडर अगर वीक रह जाए तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, या फिर अगर हम हैकर्स के हिसाब से सोचे तो हैकर्स के लिए काफी बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। तो हेडर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेडर ही वो चीज होती है जो हमारी वेबसाइट्स को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है या वे ऑफ कम्युनिकेशन को निर्धारित करता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत काम की चीज होने वाली है। आज जिस टूल के बारे में मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल है कि अगर आप सिस्टम एडमिन हैं, वेबसाइट बिल्डर हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, मतलब हर कंडीशन में ये आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ जिस टूल का हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है H2T और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। एज यू कैन रीड इट कि ये क्या करता है, हार्डनिंग द वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट्स को सिक्योर करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसका इंस्टॉलेशन का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं, वेबसाइट में भी मिल जाएगा। आसान सा ये टूल है। मैं इसका यूज़ आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्लोन कर लेना है इसे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, यानी फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे। उसके बाद गाइज आपको कमांड देनी है पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट txt, यानी इससे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के बाद आपका काम आता है इस टूल को यूज करने का। तो चलिए गाइस वेट करते हैं। आप इसे चाहें तो सूडो से भी कर सकते हैं वैसे, और अगर बिना सूडो पे भी ये वर्क कर रहा है तो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल हम इसे यूज़ कर लेते हैं ./H2T और उसके बाद हमें लिखना है py और उसके बाद हम लिखेंगे हेल्प, यानी कि इस टूल के जो भी हेल्प सपोर्टिंग कमांड्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इसके, जैसे कि इसमें लिस्ट है जो इसको सब कमांड्स आपको शो करेगा, एंड स्कैन मतलब किसी भी वेबसाइट्स के हेडर को हेडर के लिए यहाँ पे दिया गया है ये। ठीक है, तो हार्डनिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हार्डनिंग हेडर, जो हेडर है उसको हार्डन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहली जो कमांड है उसे हम करने वाले हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें लिस्ट कमांड का। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने लिस्ट कमांड दी है इसके अंदर के जो सपोर्टिंग या हेडर वाले जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे देखना चाहें लिस्ट के बाद अगर आप कहें कि भाई स्कैन कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं, तो स्कैन के बाद आप -H लिख दीजिए और ये आपको बताएगा कि ये जो कमांड है इसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वी वर्बल स्कैनिंग के लिए है, ए ऑल के लिए है, ऑल कैटलॉग हेडर्स डिफॉल्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा जो यूज है वो हमारे सामने आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारी फाइल या वेबसाइट्स को आप स्कैन करें तो एग्जैक्टली वो भी वर्क आप इसमें कर सकते हैं। देन विदाउट परमिशन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट परमिशन तो आप किसी भी वेबसाइट को नहीं करेंगे। हालांकि वेबसाइट की सिक्योर अगर आप करने का सोच रहे हैं तो अपनी वेबसाइट या टेस्टिंग पर्पस के लिए जो वेबसाइट्स बनी है उन पे आप अपनी स्किल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसका एक यूज बता देता हूं कि इसे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हियर मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी दिस, मतलब एक कमांड लिखी है हमने यहाँ पे, और उसमें अब हम कोई भी जो वेबसाइट है वो हम यूज करेंगे। तो ओके गाइस, तो फिलहाल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक वेबसाइट को जो कि टेस्टिंग पर्पस के लिए बनी है। तो हमने यहाँ वेबसाइट का नाम लिख दिया। वेबसाइट का नाम है testphp.vulnerableWeb.com। तो हम इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इसका जो तरीका है आउटपुट एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। ये जो अगर ग्रीन कलर में आता है तो ये आपको दिखाएगा कि जो हेडर्स है वो गुड कंडीशन में है, ऑलरेडी यूज्ड इन योर वेबसाइट, गुड जॉब, यानी पहले से ही अच्छे हैं। और अगर इस तरह का सिंबल आता है तो आप समझेंगे गुड हेडर्स वी रिकमेंड अप्लाइंग इट, यानी कि आपको ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत है, मतलब ये सारी चीजें आपको अप्लाई करने की जरूरत है। और अगर इस तरह से आता है तो ये दिखाता है वी रिकमेंड रिमूव इट, यानी कोई भी जो चीज है उसे आप रिमूव कर दीजिए जो एक्स्ट्रा है या इसके हिसाब से हेडर के अकॉर्डिंग उसकी जो सेटिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो आप इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम एक और कमांड की तरफ। मान लीजिए अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी होगी p और डिस्क्रिप्शन रेफ्स। तो इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि भाई क्या कमियां हैं, क्यों वो चाहते हैं इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है, क्या रिमूव करनी है, क्यों करनी है, तो सारी डिटेल्स आपके सामने विद डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सारी चीजें आपको बता रखी है रूल्स के साथ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो क्यों दिखाई गई है। इससे रिलेटेड पूरा रेफरेंस का लिंक भी दिया है कि भाई आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। फीचर पॉलिसीज आप देखिए क्या होनी चाहिए और क्या अप्लाई करनी चाहिए विद डिटेल्स, है ना। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, तो आपको यहाँ पे विद रूल्स और रेफरेंस के साथ बताया गया है कि ये जो काम है वो आप कहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।